मैं राणा कुमार सिंह केवी स्टूडियो बेगूसराय के आज के विशेष कार्यक्रम सुर सरगम में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बेगूसराय जिला ही नहीं, बिहार ही नहीं, वरन भारत के सभी क्षेत्रों में अपनी ख्याति को प्राप्त कर चुके लब्ध प्रतिष्ठित लोक गायक बबलू आनंद जी हैं। आइए मिलवाते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम सुर सरगम में बबलू आनंद जी से। बबलू आनंद जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। जी, मेरा नाम बबलू आनंद और घर मटिहानी है। अब ये तो सारे लोग जानते हैं। बबलू आनंद जी, आपका संगीत के प्रति झुकाव कैसे हुआ? अभी तो लोग भिन्न भिन्न कंपटीशन के माध्यम से सरकारी नौकरी या अन्य पेशा में जाना पसंद करते हैं, और आप संगीत के प्रति समर्पित कैसे हुए? देखिए, मैं जब बहुत छोटा था, लगभग 3-4 में जब मैं पढ़ता था, तो स्कूल में उस वक्त संगीत का घंटी हुआ करता था। तो जितने भी साथी लोग थे वो उसमें भाग लेते थे। तो उस वक्त मुझे बड़ा संकोच होता था, लेकिन एक अंदर से ये था कि हम भी गाना गाएं। तो कुछ दिन मतलब ऐसा होता था, तो हमारे गांव में जो बुजुर्ग हमसे सीनियर कलाकार थे, तो मैं उनके साथ दोस्ती करता था। फिर एक याद है कि एक चुक्का उस वक्त होता था, बच्चा था तो चुक्का में पैसा जमा करते थे। 58 उस वक्त 54 10 पैसा था, तो जमा करते थे। और क्या मतलब दुर्गा जी आ रहा है, काली जी आ रहा है, हम लोग के इधर मेला होता है, तो जमा करते थे। तो एक बार याद है कि एक कलाकार से भेंट हुआ था। हम उसको, क्योंकि गाना गाता था इसलिए उससे लगाव था, हम उसको बोले कि गाना मुझे लिख दो। तो बोला कि पैसा देगा? हम बोले कि ठीक है, पैसा देंगे। तो कितना देगा? तो उस वक्त मेरे पास 2.25 रुपया था उस चुक्का में। ने चुक्का फोड़ दिया और चुक्का फोड़ करके उसको 2.25 रुपया दे दिया। उस वक्त उसने मुझे एक भजन लिख दिया था, आज मुझे याद है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को हो या राम। 2 लाइन हमारे दर्शकों को गुनगुना कर सुना दें इस भजन को, जो आपके लिए प्रारंभिक भजन के रूप में आया। नहीं, उसके बाद हुआ ये कि फिर मैं इसमें लगा हुआ। फिर हाई स्कूल में मैं जब 7 में पढ़ता था, तो उसमें भी 26 जनवरी 15 अगस्त में बहुत सारे लोग आते थे ना। तो एक छपरा के थे, वो सिखाने के लिए आते थे, तो उसमें भाग मैंने लिया था। सबसे पहले 2 गीत मैं 15 अगस्त में गाया था। उसके बाद एक थे राम विनय सिंह, जो स्वर्गीय राम विनय सिंह हो गए जी। वो हमारे चाचा लगते थे, सिहमा उनका घर था, हमारे पिताजी फुफेरा भाई थे। वो उनको संगीत के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो एक्टर थे, लेकिन संगीत का उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन लगाव उनको बहुत ज़्यादा था। तो वो हमको ज़्यादा एक्सपोज करते थे कि अरे तुम गाना गाता है, चलो। तो लगभग 7 क्लास से हमने संगीत शुरू कर दिया। तो घर के लोग नाराज़ रहते थे कि जे उस वक्त मतलब अरे नचनिया गबनिया हो जाएगा ये। हमारे घर में ऐसा कोई कलाकार थे नहीं। हम नुका चुरा करके कभी कभी मतलब सीखने का प्रयास करते थे। ऐसा हो कि मैट्रिक किए। मैट्रिक करने के बाद हमको लोग दूसरे गांव से गाने के लिए बुलाने लगे। जिला में मतलब कंपटीशन होता था, तो उसमें भी आते थे, तो फर्स्ट प्राइज मिलता था। तो फिर इसी तरह धीरे धीरे हम सीखते गए, सीखने का प्रयास किए। ऐसे ये संगीत अथाह है। अगर कहा जाए तो उसका पहला अक्षर स होता है, तो मुझे सा, और उसमें कितने सुरती होते हैं उसका मुझे नॉलेज नहीं है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। ये अथाह है, समुद्र है। और हम कह दें कि इसमें मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, मुझे बहुत कुछ आता है, तो ये सारे मिथ्या है। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सिर्फ सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, इस विधा से जुड़ा हूँ, लगाव है। तो 2 लाइन आप अपने उस प्रथम गीत को गुनगुना कर हमारे दर्शकों के लिए
नहीं, प्रथम गीत हमारे गुरुजी सिखाए थे वो दूसरा था। अच्छा। वो गाना का पर्ची मिला था और पर्ची ही रह गया, उसको भी हम सीख नहीं पाए थे ना। वो 2.25 रुपया मेरा बेकार हो गया। अभी तक मलाल होता है कि उस उम्र में 2.25 रुपये का क्या अहमियत होता होगा। 4 आना पैसा लेकर के अगर मेला में जाते थे तो फुक्का भी खरीदते थे, पिस्तौल भी खरीदते थे, झिल्ली मुरी भी खरीद लेते थे, और 2.25 रुपया था, वो तो कम नहीं था। बहुत बहुत, हाँ उसमें गुरुजी सबसे पहले हमको एक गाना सिखाए थे, याद है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये हाँ, यहाँ से वो हमको शुरू कुछ अलंकार करवाए थे, सरगम। ये उसके बाद वो हमको गाना सिखाए थे। तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। बहुत बहुत। अब बबलू जी बताइए, आप हमारे दर्शकों को कि संगीत विधा में आने के बाद आप भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में गए और उसमें आपने कुछ न कुछ उपलब्धियां हासिल की, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बिल्कुल, मैं असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, रांची, दिल्ली बहुत जगह प्रोग्राम किया जी। तो मैं जब जाता था तो मुझे अपने बेगूसराय का, मैं कल्चरल चीज़ों से ज़्यादा लगाव रखता था। जी। अभी के दौर में एक ट्रेडिशनल चल गया है, जिस टाइप के भोजपुरी गाना लोग गाता है, क्षेत्रीय गाना गाता है, वो अच्छा नहीं दिखता है, वो अपने घर में नहीं बजा सकता है। जी। तो मुझे लगता था कि मैं उस टाइप का गाना गाऊंगा तो मुझे लोग गंदे कहेंगे। तो हमने एक अपना चुना था कि जो हमारा ट्रेडिशनल था, चैता था, होली था, जो पारंपरिक गीत था, जी, पूर्वी या हो गया, पूर्वी हो गया या लोकगीत हो गया। तो लोकगीत मतलब सलीके का जो लोकगीत होता था, हम इसी चीज़ को प्रेजेंट करते थे दूसरे स्टेटों में भी। ऐसा नहीं था कि वहाँ जाने के बाद हम असम गए तो असमी गाने लगे, गुजरात में गए तो गुजराती गाने लगे, ऐसा कोई नहीं। हमने अपने कल्चरल चीज़ों को रखा है और उसी में मुझे ज़्यादा प्रशंसा मिलता था। वहाँ भी सारे लोग, चैनल के लोग आते थे, मतलब इंटरव्यू लेने लगते थे रात में, तब डांट को भगा देते थे। कहते अभी यार जाओ सोने, तो रात में लेट हो जाता था प्रोग्राम। तो मैंने कल्चरल चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को रखने का। अभी अब देख लीजिए, अभी नए कलाकार होते हैं, अगर आप उनसे पूछिएगा कि चैता गाओ, उनको पता नहीं होगा। अगर उसको पूछिए कि आपका कल्चरल मतलब फोक आपका क्या है, तो फोक मीन्स समझेगा कि नहीं कि हमारा फोक क्या होता है। हमने 1-2 छोटे छोटे बच्चे जब आते हैं, कभी कुछ सीखने के लिए कुछ मिलते हैं, पूछते हैं उनसे जो फोक जानते हो, तो बोलता है फोक होता क्या है। उसको फोक पता नहीं है अपना कल्चरल क्या है। हमारे यहाँ होली है, चैता है, बरमासा है, झूला है। अपने यहाँ जो है अन्य प्रदेशों में ऐसी चीज़ें नहीं है जी। और हम इसको ज़्यादा रखने का प्रयास करते हैं। जी। एक गीत और सुनाएं जिससे आप प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं। हाँ, एक गीत है, हमारे रविंद्र कुमार दिवाकर हैं। जी जी। और मैं जब डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर होने लगा था तभी का ये वाकया है। तो उन्होंने एक पूर्वी टोन का लोकगीत उन्होंने दिया था, तो उसको मैं जहाँ जहाँ गाया उससे मुझे ज़्यादा उपलब्धि हासिल हुआ। हाँ, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ दर्शकों के लिए। बिल्कुल।
खगरिया वाली, हो खगरिया वाली, करेली माँ जाक हाली हाली, ओ खगरिया वाली। हो 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 हो, सुतला में रंगी दै छै, अलता से गोर हो, सुतला में रंगी, सुतला में रंगी, सुतला में रंगी दै छै, अलता से गोर हो, ललका लिपस्टिक से रंगी दै छै ठोर हो, रंगी दै छै ठोर। ये लोकगीत हमारे दिवाकर भैया जो अभी समस्तीपुर में डीएम है सर जी, कारा विभाग में। हाँ, ये उन्हीं की रचना है, दिए थे। इस गीत से हमको ज़्यादा मिला था, और इस गाना को हमने एक भोजपुरी फिल्म में भी गा दिया है जी। सैया रिक्शा वाला, आप लोग जानते होंगे। जी जी जी। तो उस फिल्म में हुआ कि कुछ बबलू जी मतलब गांव देहात टाइप का मतलब ऐसा चाहिए, तो हमने कहा कि तो गाना है, तो हालांकि उसका स्टूडियो में म्यूजिक अच्छा नहीं बन पाया, उसका बेस नहीं हुआ, लेकिन मैंने इस गाने को उसमें भी रख दिया है। ये फिल्म में भी है, जो SRK कंपनी से रिलीज भी है जी। वो आप YouTube पे जाएंगे तो आपको मिलेगा भी। उसमें 2 गाना गाया हुआ मेरा है। बबलू जी, अभी के दौर में जो संगीत में एक पब्लिसिटी के लिए है कि हम लोग जिसको अपने सामाजिक तौर पर कहते हैं अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र शब्दों का प्रयोग, ये हो रहा है, चाहे वो गीतकार हों या गायक हों, उपलब्धि हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, उनका जो पब्लिसिटी है वो क्षणभंगुर है। वो पब्लिसिटी, आपको जिस गाने से आपको प्रसिद्धि मिला है, आप जो गलत गाना गाते हैं जी, आप अच्छे मंच पर नहीं गा सकते हैं, आपको अच्छा मंच नहीं मिलेगा। गाना मीन्स होता है, संगीत मीन्स होता है कि वो हृदय में वास करता है। आप उस गाना को अपने घर में बजाइए ना, आपके भी घर में माँ बहन है, बेटी है, भाई हैं, पहले तो वहाँ संतुष्ट हो लीजिए, तो फिर ऐसे गाना गाइए ना। वो क्षणभंगुर है। वो जो लोग गा रहे हैं वो उनको मुबारक है, उनको प्रसिद्धि हो सकता है कि ऐसे लड़के बच्चे नुका चुरा करके सुनने वाले ज़्यादा होंगे, लेकिन वो अस्थाई नहीं है। आज आया सैया के साथ मरैया में चला गया नहीं। जी जी, ऐसा ऐसा अभद्र गाना लोग गा रहा है, कारण उनके घर परिवार वाले तो हैं कोई नहीं, वो अबंध हैं जी। ऐसे गाना लोकगीत मतलब होता है कि लोक परंपरा, हमारे परिवार के चीज़ों को रखें, हम अपने संस्कृति को रखें, सलीके के भाषा का यूज करें। बबलू जी, आप तो बेगूसराय ही नहीं, मैं जैसा जान रहा हूँ, लोग जैसा जान रहे हैं कि पूरे भारत भ्रमण करते रहते हैं अक्सर, आपकी आगे की योजना क्या है संगीत विधा में? देखिए, अभी तक मैं जो भी किया जी, कलाकार लोग और या साहित्यकार भी होते हैं, इंटरनल ये आर्थिक युग है, वो उनसे उनको जूझना पड़ता है जी बिल्कुल। जूझते हुए भी, और मैं कभी दिखावे में चला नहीं, ना कभी मोछ मुराया, ना कभी कान में बलिया पहने हैं, ना कभी चमकौआ अंगा पहने हैं। वो तो ऐसे लोग पहनते हैं ना जिसके पास अपना कैपेसिटी कम होता है जी। तो फिर हमको सारे चीज़ जूझने के बाद अब एक मुकाम पर हम आए हैं। ये सारा चीज़ जो मिला है हमारे बेगूसराय ज़िले के तमाम सहयोगी मित्र, तमाम लोगों का प्यार और स्नेह है जी, जो इस ना चीज़ को, मुझे कुछ नहीं आता है, आज भी प्रोग्राम के लिए लोग बुलाते हैं। अब बाल पक गया है ना, मैं बच्चे से गाया जी जी, लेकिन अभी भी मैं मंच कर रहा हूँ। तो आप अपने शुभ चिंतक श्रोताओं के लिए फिर 4 लाइन गुनगुना दें। मैं बिल्कुल उनके लिए जी कि
वो सारे लोग देख करके अगर उनको लगता होगा कि ये मेरा बच्चा है, मतलब आज ये जहाँ है, हम जिन लोगों ने भी मुझे सहयोग किया है यहाँ तक आने, अभी संगीत में मुझे और अब मौका मिला है आगे बढ़ने का। जी। मैं कैसेट तब गाया था जब मैं 8वें क्लास में पढ़ता था। उसी वक्त मुझे पता है कि जो RSC कंपनी होती थी, टी सीरीज होती थी, रील वाला कैसेट चलता था। जी जी। उस वक्त भी मैं कैसेट में गाता था, लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा इंटरनल कारण, बिना अर्थ का कुछ होता नहीं है, परिवार भी चलाना था, बीवी बच्चे सारे को सभी को देखना था, तो जो भी मेरे पास था वो लाइव, इसमें जो था मैं मंच करके यहाँ तक का सफ़र किया हूँ। और अभी फिर मैं फ्री हो गया हूँ, और अब जो अभी का जो डिमांड है जिस हिसाब से मार्केट का, जी, लोगों का, अभी मेरा 10 गाना जो है लोकगीत सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, उसमें नामचीन राइटर लोग हैं, उनका गाना है, मैं उसको कर रहा हूँ। उसके बाद फिर देवी गीत आ रही है जी। ये सारे गाने का मतलब म्यूजिक बन रहा है, उसका ऑडियो वीडियो जो है मार्केट में जाएगा, और एक बार फिर इस रूट में मुझे और आगे देखना है। मुझे तो बचपन से देखने की आदत थी, मैं गांव में गाता था, सोचता था कि दूसरे जगह गाऊंगा तो बड़ा कलाकार बनूंगा। उसके बाद चलो भाई, बड़ा कलाकार का तलाश मुझे था कि आखिर होता क्या, क्योंकि जो मैं आगे बढ़ता था, जिला में गाया तो लगा क्या रे यार, यहाँ तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ तो मैं कुछ नहीं हूँ। अच्छा, जो टीवी पर गाता होगा ना वो बहुत बड़ा कलाकार होता होगा। तो मैं टीवी पर भी गाया, टीवी पर गाया तो उसमें भी 4-5 साल मैंने गाया, तो वहाँ भी लगा कि यहाँ भी तो कुछ नहीं, मैं तो बड़ा कलाकार नहीं। अरे जो सिनेमा में गाता होगा ना बड़ा कलाकार होता होगा। तो फिर सिनेमा में भी गाए, सिनेमा में भी गाने के बाद मुझे बड़ा कलाकार को खोज कर रहे हैं कि आखिर कौन होता है। कारण न मेरा कपड़ा बदला है, न मेरा कोई स्टाइल बदला है, कुछ नहीं बदला है। अभी तक हम बड़े कलाकारों को खोज ही रहे हैं। सैया ई रिक्शा वाला फिल्म में आपके 2 गीत हैं। हाँ। एक को तो आपने गुनगुनाया। हाँ। और 2 लाइन अगर हो सके तो... नहीं, उस गाने को मैं नहीं गा सकता हूँ। अच्छा। कुछ क्या होता है कि जो सिनेमा का डिमांड होता है, राइटर लोग लिखते हैं। जी जी। और प्रमोशन से पहले थोड़ा नहीं, प्रमोशन के लिए नहीं दिक्कत है। तो कलाकार का क्या होता है कि उसको सिर्फ गाने से मतलब रहता है। अब बिहार में शराबबंदी है, वो गाना तारी पर है, और उस गाने को अगर हम लाइव नहीं गाते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ गाने होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड हुआ, उनका ये डिमांड है, मैंने गा दिया हम अपने दर्शकों के लिए। अब देखिए होता क्या, अपने यहाँ आप पूछ रहे हैं कि फिर सिनेमा की चीज़, आप हमसे पूछ सकते थे कि कुछ कल्चरल चीज़ में क्या होता है अपने यहाँ जो होता है जी। आप यहाँ देखिए, अपने यहाँ चैता होता है, होली होता है, झूला होता है, ये सारे तो अपने पसंद का ही एक गीत हमारे दर्शकों के लिए 4 लाइन। मैं बिल्कुल अपने यहाँ जो चैता होता है जी जी, मैं उसको 2 लाइन गुनगुनाता हूँ। अयोध्या में राम जी जन्म ले, हो रामा चैत शुभ दिनमा, चैत शुभ दिनमा हो, चैत शुभ दिनमा हो। अयोध्या में राम जी जन्म ले, हो रामा चैत शुभ दिनमा। केरे लुटाबै राम
अनधन सोनमा हो के रे लुटाबै रामा अनधन सोनमा हो। अब देखिए अपने यहाँ क्या है कि दूसरे जगह के चैता वो डायरेक्ट चलता रहा जी, यहाँ इसका ताल भी बना। अरे के रे लुटाबै हथ कंगनमा हो आबे हो कंगनमा रामा हो कंगनमा अयोध्या में राम जी जन्म ले हो रामा चैत शुभ दिनमा। कितना सुंदर गाना है जी, ये जी। बधैया भी है। आप किसी के घर में बच्चा होता ये तो हमारे संस्कृति की भी एक ये हमारे- पहचान है तो फिर जी। और आप की कई गज़ल भी आ चुके हैं और गज़ल भी अच्छा गाते हैं, दर्शक आपकी सराहना भी करते हैं। तो जो आपके लिए आप के अनुसार सबसे अच्छा गज़ल लगे तो बस एक शेर उस गज़ल का। गज़ल तो ऐसे ये बहुत बड़ा टिपिकल चीज़ है गाने के लिए। उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन हिंदी गीत गज़ल इसको बोल सकते हैं। जी जी जी, हिंदी गीत गज़ल बोल सकते हैं। एक गज़ल है ऐसे तो मैं सारे गायकों का गाया हुआ गाता हूँ। जी कुछ गज़ल हैं जो मैं अपने भी गाता हूँ, हमारे मित्र लोग लिख के देते हैं तो उसको भी कंपोज करता हूँ। जी। लेकिन एक हिंदी गीत गज़ल है जिसको मैं बहुत ज़्यादा गाया हूँ। अच्छा जी, और लगता है कारण मंच पर जाते हैं तो पैसा भी चाहिए ना। बिल्कुल, ज़्यादा लोग खुश होते हैं तो पैसा ज़्यादा आता है उस पर। जी। तो एक है इश्क में ये क्या, इश्क में ये क्या जादू किया, एक परदेसी दिल ले लिया, एक परदेसी दिल ले लिया। इश्क में ये क्या, इश्क में ये क्या जादू किया, एक परदेसी दिल ले लिया। इसका शेर है होठ गुलाबी चाल शराबी पतली कमर है क्यों बल खाती, कातिल अदा मदहोश किया, एक परदेसी दिल ले लिया, एक परदेसी दिल ले लिया। बबलू जी, बेगूसराय के इस केवी स्टूडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं केवी स्टूडियो के बारे में मैं जब सुना और मैं सोशल मीडिया पर बराबर बैठता हूँ, तो जब देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा पहल, अच्छा प्रयास, अच्छा मंच इन्होंने किया है। मतलब तमाम लोगों के लिए जो एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर आकर के लोग अपनी बातों को बेबाकी से रख सकें, जी, ये एक अच्छा सुनहरा मौका है, ये अच्छा प्रयास है। हम केवी स्टूडियो को चाहेंगे कि और आगे बढ़े, इसमें और अच्छा व्यवस्था किया जाए और अच्छे ढंग से इसको किया जाए। जी, केवी स्टूडियो में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया इस छोटे से ना चीज़ को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।